तो आज हम आप लोगों के सामने जो बताने वाले हैं मंत्रिमंडल, ये भारत के समस्त मंत्रियों का आज हम वर्णन करने वाले हैं। किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो तो 1 से 2 नंबर ये समझ लीजिए 100% कि मंत्रिमंडल से आता ही है। कोई भी परीक्षा हो, भारत का कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे हो, भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो तो ये समझ के जाइए कि पेपर में 1 से 2 नंबर 100% आता है। अगर आज 5 मिनट भी आप लोग इस वीडियो को देख लोगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप ये 5 नंबर वाला ये 5 मिनट के वीडियो में आप 2 नंबर से कम ले जाओगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम मंत्रिमंडल के बारे में बताने वाले हैं कि कौन से विभाग के कौन मंत्री हैं। ये 2024 के चुनाव के बाद सब सेलेक्ट होकर आए हुए हैं और 2029 तक तो 100% रहेंगे, बाकी फिर भविष्य में देखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर के जो देश का सबसे बड़ा नेता होता है जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है, तो भारत के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी ये 2014 से अभी तक हैं। ठीक, उसके बाद है रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री कौन है? हमारे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। गृह मंत्री अमित शाह। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप लोग ध्यान से लिखना जरूर, बिना लिखे नहीं समझ में आएगा। लिखना करो, बिना लिखे नहीं आएगा, आएगा तुरंत भूल जाओगे। तो सबसे पहले नोट्स बनाना जरूरी है। ठीक, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्रालय कौन है? किसके मंत्रालय है? यानी गृह मंत्रालय में कौन रहता है? तो रहते हैं अमित शाह जी। गृह मंत्री कौन है हमारे देश के? अमित शाह जी। सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। ठीक, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री यानी पैसा रुपया धन के मामले में कौन मंत्री है? यानी वित्त मंत्रालय किसके पास है? निर्मला सीतारमण जी। एक प्रश्न और ये आप लोग याद कर लीजिएगा इसमें कि भारत की सबसे पहली बार महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो भी निर्मला सीतारमण जी थी। निर्मला सीतारमण जी भारत की सबसे पहले नंबर की वित्त मंत्री हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब उसके बाद क्या है? विदेश मंत्री कौन है? विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर। आवास एवं शहरी विकास प्लस पावर मंत्री यानी विद्युत विभाग के पावर मंत्री कौन है? तो क्या है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। ये सब आप लोग ध्यान से देखना। ठीक है, उसके बाद क्या है? भारी उद्योग, जो मशीनीकरण होते हैं, भारी उद्योग, बहुत बड़ी बड़ी जो मशीनें लगी हुई हैं, भारी उद्योग और स्टील मंत्री कौन है? एच डी कुमार स्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री, जो विकास से संबंधित, वाणिज्य व्यापार से संबंधित है, वो मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल पहले रेल मंत्री थे लेकिन वर्तमान समय में ये वाणिज्य और उद्योग मंत्री बन गए हैं। शिक्षा मंत्री कौन है? ये पहले जो थे धर्मेंद्र प्रधान थे, आज भी धर्मेंद्र प्रधान ही। ठीक है, लघु एवं माध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जितन राम मांझी। दशरथ मांझी जैसे नाम और इनका नाम है क्या? जितन राम मांझी। मत्स्य पालन, जो मछली पालते हैं, पशु पालते हैं, जानवर पालते हैं, दूध का व्यापार जो करते हैं, उससे संबंधित जो मंत्री हैं वो लालन सिंह है। कौन है? लालन सिंह। ठीक, उसके बाद क्या है? बंदरगाह एवं जलमार्ग। बंदरगाह किसे कहते हैं पता है? जैसे हमारा क्या होता है? एयरपोर्ट होता है, जैसे हमारा बस स्टैंड होता है, जैसे हमारा रेलवे स्टेशन होता है, वैसे ही क्या होते हैं? बंदरगाह। बंदरगाह क्या है? एक समझो शिप स्टेशन है। क्या है? शिप स्टेशन, जहाँ पर शिप आकर रुकती हैं, सामान को उतारा जाता है और लादा जाता है, यानी विदेशों से आने वाले सामानों को इंपोर्ट किया जाता है और अपने देश के सामानों को एक्सपोर्ट जहाँ से किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? बंदरगाह कहते हैं। आप लोगों से इतना मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप लोग जनरल नॉलेज पढ़े हो, अगर आपको आता है जनरल नॉलेज, तो हमें कमेंट के द्वारा बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। देखते हैं कौन बता देता है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ठीक, तो बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल।
सर्बानंद सोनोवाल क्या थे, ये क्या है, ये बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री हैं। ठीक, सर्बानंद सोनोवाल। उसके बाद क्या है, सामाजिक एवं न्याय सशक्तिकरण मंत्री कौन है, वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार कम सामाजिक एवं न्याय सशक्तिकरण मंत्री। उसके बाद क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्री। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है, किजारापुरम राममोहन नायडू। किजारापुरम राममोहन नायडू, थोड़ा नाम अटपटा याद रख लीजिएगा, किजारापुरम राममोहन नायडू। ये भी 2024 के इलेक्शन में इनको विजेता होने के बाद इनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, उपभोक्ता मंत्री। उपभोक्ता मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी। कौन है, प्रहलाद जोशी। आप ऐसे नाम याद कर सकते हो उपभोक्ता मंत्री के लिए कि जैसे जो होलिका में जिनकी बुआ जल के राख हो गई थी वो है क्या, प्रहलाद। तो प्रहलाद के नाम पे आप प्रहलाद जोशी का नाम याद कर सकते हो। ठीक है, तो उपभोक्ता मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी है। ठीक, उसके बाद क्या है, रेल मंत्री कौन है, रेल मंत्री है अश्विन वैष्णव। रेल विभाग के मंत्री कौन है, अश्विन वैष्णव। वस्त्र मंत्री यानी कपड़ा मंत्री कौन है, ये गिरिराज सिंह। कपड़ा जो जैसे जो हम लोग पहनते हैं, तो वस्त्र मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह। संचार मंत्री कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र कुमार। पर्यावरण मंत्री कौन है, भूपेंद्र कुमार। संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, अनुपर्णा देवी। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, अनुपर्णा देवी। अल्पसंख्यक मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। जैसे किरण बेदी वैसे किरण रिजिजू। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के मंत्री कौन है, हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी है। खेल मंत्री, श्रम मंत्री, रोजगार मंत्री, युवा मंत्री, ये कौन है, मनसुख मांडविया। पहले अनुराग ठाकुर थे लेकिन वर्तमान समय में मनसुख मांडविया है, क्योंकि इस बार 2024 के इलेक्शन में उनको अनुराग ठाकुर जी को सांसद नहीं बनाया गया, जनता ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से हट गए हैं। ठीक, तो वर्तमान समय में मनसुख मांडविया जी हैं। कौन मंत्री, खेल, श्रम, रोजगार, युवा मंत्री। उसके बाद कोयला एवं खनिज मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी। खाद्य मंत्री कौन है, चिराग पासवान। ये बिहार से आते हैं। ठीक, इनका नाम क्या है, चिराग पासवान। ठीक, जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल। CR पाटिल। अगर हम देखें तो कितना प्रश्न हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 30 प्रश्नों पर डिस्कस किया, यानी 30 प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ा। ये क्या है, भारत के सभी मंत्री जो केंद्र में जाकर बैठते हैं, जो पूरे भारत को चलाते हैं, पूरे भारत की बागडोर इन्हीं 30 लोगों के पास है। ठीक, अब आप लोगों को क्या करना है, इसको पढ़ के जाना है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, SSC, बैंक, रेलवे, MTS, कोई भी परीक्षा तैयारी कर, भारत की मैं कह रहा हूँ, कोई भी परीक्षा तैयारी करने जा रहे हो, भारत की में कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, अगर 1 से 2 नंबर ना आए इसमें से तो मेरा नाम बदल देना, पक्का मैं कहता हूँ कि भारत की कोई भी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हो, किसी भी परीक्षा को देने जा रहे हो आप, अगर उसमें GK और GS आता है तो इन प्रश्नों को जरूर पढ़ के जाइएगा, पक्का आएगा। अगर GK और GS आप पेपर देने जा रहे हो तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगले दिन हम मिलेंगे क्या, अगले दिन हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत के पूर्व यानी सबसे पहले नंबर के प्रधानमंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन है, खेल मंत्री कौन थे, पुराने मंत्रिमंडल यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब कौन मंत्री था, उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यानी जब देश आज़ाद हुआ तब पहली बार कौन बना खेल मंत्री, कौन बना शिक्षा मंत्री, कौन बना प्रधानमंत्री, कौन बना राष्ट्रपति, इन सभी का हम विश्लेषण करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोग इसको जरूर आप कर लोगे और पेपर में आप लोग जरूर सफल हो जाओगे।